आज कोरोना के खिलाफ देश ने एक बड़ी जंग जीती है और अभी हालांकि ये एक यात्रा है। आज देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। हमारे साथ हैं अश्विनी चौबे, जो उस वक्त देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे जब 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। सबसे पहले तो आपको बधाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उन दिनों की यादें क्या है, क्या चुनौतियाँ थी उस वक्त जब 16 जनवरी को ये शुरू हुआ था। मुझे याद है आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे, हम लोगों ने आपसे वहां मुलाकात भी की थी। क्या चुनौतियां उस वक्त आपको याद आती हैं? देखिए, कोरोना के इस जंग में पूरे देश एक साथ होकर के जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज 278 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का जो हमने लक्ष्य है उसको पूरा किया है। ये सौभाग्य की बात है भारत के लिए, और भारत जो ठानता है उसको करके दिखाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके सफल मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में जो एक रंग लाने का काम किया है, सचमुच ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और हमने तमाम ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को, जो फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स है, जो ऐसे कोविड वॉरियर्स है, उन सब लोगों ने इसका साथ दिया। और सुदूर गांव में, चाहे पहाड़ में रहने वाले, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर था, मैं पहाड़ों पर भी गया, वहाँ भी जो लोगों में इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने का जिस प्रकार से उनके जहद में है, आज वो लोग भी टीकाकरण में काफ़ी सहयोग कर रहे थे। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, भले आज मंत्रालय बदला हो, लेकिन हम इस लक्ष्य को कैसे आगे अंतिम पौधान तक पहुँचाएँ, जो प्रधानमंत्री जी बार बार संदेश देते हैं, उस संदेश को लगातार हम लोग उस काम को कर रहे हैं, विभाग के काम के अलावा भी। और निश्चित रूप से ये हमारा मूल काम है। लोग बचेंगे तो देश बचेगा। मुझे याद है 16 जनवरी को जब से ये वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, उसके पहले सवाल पूछे जाते थे कि प्रधानमंत्री जी कब टीका आएगा, कब से शुरुआत होगी इसकी, और कई तरह के आपकी सरकार पर, आप उस वक्त इसी मंत्रालय में थे। मैं उन्हीं यादों को चाह रहा हूँ कि क्या चुनौतियां रहीं और आप लोग को उम्मीद थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सक्सेस होगा ये टीकाकरण? देखिए, उन चुनौतियों को हम लोगों ने डट करके सामना किया, और बराबर प्रधानमंत्री जी हमारे जैसे लोगों का भी हौसला बुलंद करते रहते थे कि कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़ के मत देखो। और हम लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया, तमाम पदाधिकारियों का, चिकित्सा कर्मियों का, एक एक लोगों का, हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इतने कम समय में टीका का आविष्कार, दो टीका भारत का, ये जो आधुनिक भारत के अंदर हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसका जीता जागता उदाहरण है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को लक्ष्य तक पहुंचाने का, सबको साथ लेकर के हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, एक अनूठा प्रयोग है। दुनिया में भारत ने सबसे अधिक टीकाकरण करके तमाम कई देशों को, हमने बड़े बड़े अच्छे साम्राज्यवादी शक्तिशाली देशों को भी पीछे रखा है। तो निश्चित रूप में ये भारत की हौसला का प्रतीक है, जो सारे लोगों ने साथ दिया है। और जो विपक्ष के लोग शुरुआत के दौर में जिस प्रकार से उन्होंने इसका पूरे लोगों में गलत चर्चा नहीं, मैं आपने चूंकि वो बात छेड़ा है, मुझे याद है अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो बीजेपी का टीका है, वैक्सीन है, वो नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने ट्विटर से कितने दिनों तक ट्रेन करवाया, वेयर आर द वैक्सीन कहाँ है, ये ट्विटर पे ट्रेन करता था। मैं कह रहा हूँ कि अगर शायद ये लोग और भी उत्साहपूर्वक साथ देते उस समय, तो आज हम 100 करोड़ नहीं, हम इसका और भी बड़ा छलांग मारने के में कामयाब होते। ये ठीक है कि देर ही सही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि जगे, लेकिन शुरू में विपक्ष ने तो साथ नहीं दिया ना। शुरू में तो निश्चित रूप में ऐसे लोगों ने जो जनता में गलत दुष्प्रचार करने का प्रयास ऐसे लोगों का हुआ, ये जनता ने उसको नक्कार खाना, मतलब कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन जरूर हुआ। कन्फ्यूजन मास्टर लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जादू की छड़ी ने जोरदार रूप से काम किया है। जादू की छड़ी कामयाब हुआ है, और सबको मिला के चलने का साहस अगर किसी में है तो हमारी सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा है
विश्वास है और हम कोविड के इस वैश्विक महामारी को सब मिल करके दूर भगाने में सफल होंगे। और आपसे भी जनता से अपील है कि अभी ऐसा ना समझे कि कोविड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसलिए हमें अभी भी सचेत रहना है, जागरूक रहना है, सतत सावधान रहना है और इसके तमाम प्रोटोकॉल को भी हमें अभी भी कोविड के प्रोटोकॉल को मानते हुए और आगे हम इस जंग को लड़ें। ये एक अनूठा भारत का जो एक शान है, ये गौरवशाली इतिहास, हम इसको याद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन बड़ा दिन है और चुनौतियों को स्वीकार किया है मोदी सरकार ने, यह कहना है अश्विनी चौबे का। और विपक्ष के लोग जो इस पर आशंकाएं पैदा कर रहे थे शुरू में, वो देर से ही लेकिन अब रास्ते पर आ गए हैं, यह कहना है अश्विनी चौबे का। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।